अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और भाइयों। अल्लाह ताला आपके और आपके चाहने वालों के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, फ़िरका परस्ती और जज्बाती फ़ैसलों की वजह से ये मौलवी अपने फ़तवों का वक़ार खो चुके हैं। इंजीनियर साहब की दुश्मनी इनको महंगी पड़ गई। मेरी बहनों और भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाया है कि तौहीन रसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर जेलों में बंद हैं और उनके हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। पाकिस्तान को, इस्लाम को किसी गैर से ख़तरा नहीं, पाकिस्तान को ख़तरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को ख़तरा है मुसलमानों से। मेरी बहनों और भाइयों, ये बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाई है। ये बहुत हैरान कुन बात है। ये तो सेम ऐसी ही मिसाल है कि कांटे की बाड़ लगाई पौधे की हिफाजत के लिए, मगर बाड़ ने खुद ही पौधे को खाना शुरू कर दिया। मेरी बहनों और भाइयों, ऐसा ही कुछ हाल हमारे फ़िरके परस्त मौलवियों का है। ये तो दीन के रखवाले थे, इन्होंने ही दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल कर बेचना शुरू कर दिया और दीन को इतना मुश्किल बना के पेश किया कि लोग दीन में आने की बजाय दीन से घबराने लगे। और आज हमारा ये हाल हो चुका है कि 95% लोग नमाज छोड़ गए, औरतों ने पर्दा करना छोड़ दिया, इस्लामी लिबास पहनना छोड़ दिया। फ़िरका परस्त मौलवियों के आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से लोग मौलवियों से मुतनफ़र हो गए और आज हम इस मुकाम पर हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे इंसान की ज़रूरत है जो खालिस कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फ़रमाए। अल्लाह इंजीनियर साहब को बाइज़्ज़त बाहिफाजत रिहा फ़रमाए और उनके चाहने वालों की भी ख़ास हिफाजत फ़रमाए, आमीन। मेरी बहनों और भाइयों, वकील साहब का ये बयान सुन लें, आपको इस वीडियो से बहुत सारी ऑथेंटिक मालूमात मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में एक अहम डेवलपमेंट आज होने जा रही है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से, लेकिन आज इंजीनियर साहब की लीगल टीम ने इसको पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि उनकी लीगल टीम की इंजीनियर साहब से एक अहम मुलाकात होने वाली है जेल में, जिसके बाद वो इसके बारे में मूवमेंट ये करेंगे। इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि वो आज मैं आपसे शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह जैसे ही वो डेवलपमेंट होती है मैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। फिलहाल उस बारे में तो यही डेवलपमेंट है कि इंजीनियर साहब की लीगल टीम इंजीनियर साहब से जेल में इंतहाई अहम मुलाकात करने वाली है, जिसके बाद इस बारे में मजीद फैसले किए जाएंगे। ताहम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो ये मुतनाज़ा फैसला दिया है, गैर कानूनी गैर आईनी फैसला, इसके ऊपर बहुत से हल्कों की तरफ से, आवाम की तरफ से तो इसमें शदीद एहतजाज है और बेचैनी पाई जा रही है और आवाम ने इसको तस्लीम करने से सिरे से इनकार कर दिया है। इसमें मुख्तलिफ जो दानिशवर हैं, उलमा हैं, वो अपना अपना रद्दमल दे रहे हैं और इस हवाले से मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ उलमा की राय पेश करूंगा। अभी इसको फिलहाल इस मौजू को तो मैं एक तरफ रखता हूँ, इसके ऊपर 3-4 मैंने इंतहाई अहम व्लॉग्स करने हैं जिसमें उलमा की और राय जो है मैं पेश करूंगा दानिशवरों की। लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ हमारे मारूफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है उन्होंने उनका एक मैं क्लिप शेयर करना चाहता हूँ। इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से तो नहीं है, लेकिन ये जो कानून हमारा है, लॉ है, जिसमें उलमा हमारे जो है इस लॉ को 295C जो है इसको किस अंदाज में इसको गलत इस्तेमाल करते हैं और किस अंदाज में इसको जो है वो इसका गलत इस्तेमाल करके आवाम की जिंदगी वो अजीरन बनाते हैं और अपने मुखालिफिन को किस अंदाज से वो जो है इसके अंदर फिक्स करते हैं। इसका ये छोटा सा क्लिप है, ये आप सुन लें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कानून का किस कदर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि मैं इससे पहले अपने इंटरव्यू में पॉडकास्ट में ये बता चुका हूं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो इसके खिलाफ राय डेवलप कर रहा है। इसके गलत इस्तेमाल का तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए। हमारे मजहबी तबके को इस बात का एहसास होना चाहिए और इंजीनियर साहब के साथ जो इन्होंने किया है इस वक्त, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुक ही नहीं बनता कि उनकी एक चंद अल्फाज को जो है वो ये रंग दे रहे हैं और ये रंग दे के उन्होंने इस अंदाज में पेश कर दिया हुआ है जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की आप बात सुन लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और यहाँ तो 100% गलत इस्तेमाल है, 100% गलत इस्तेमाल है कि उन अल्फाज को गलत रंग दे के, और जैसे ये कर रहे हैं मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये साबित करूंगा कि अगर इस तरह का ये गलत इस्तेमाल ना रोका जाए और या इंजीनियर साहब के ऊपर ये गलत इस्तेमाल तो ये कर रहे हैं, तो इन्हें अंदाजा नहीं है कि इनके फिर बड़े बड़े बुजुर्गों की आबारात जो है उनका जब ऑपरेशन किया जाएगा तो उनके ऊपर ये बात कहां से कहां दूर तक चली जाएगी, तो उसके ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा इस आग को भड़काने की बजाय इसमें पानी डालने की कोशिश करें, जो कि ये नहीं कर रहे। बहरहाल आप सबसे पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये स्टेटमेंट सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला खराब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हैं। अगर आप उनकी हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि वो आशिक़ रसूल थे, अपनी ठरक पूरी करनी थी, दुकान खाली करवानी है एक आदमी से, वो खाली नहीं कर रहा, तौहीन रिसालत का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर। कुछ ऐसी गलती करवा दी ना चाहते हुए, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, वीडियो बना ली, जज को दिखाया। अब जज भी ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं क्या करूं यार। जज को डर है कि मुझे मार देंगे गोली से अगर मैंने मुजरिम को बरी किया, वकील को डर है मैंने बरी किया तो आवाम मुझे उड़ा देगी।
اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے, اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ. سمجھ رہے ہیں, عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا. تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے, اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے. لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں. اب آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بات سن لی, آپ کو اس نے بڑی وضاحت سے بات کر دی, اس میں وہ ایکسپلینیٹری خود ہی ساری بات ہے, اسے آپ سمجھ جائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. میں انجینئر صاحب کے کیس کی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.